नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबे समय से देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच एक ही सवाल गूंज रहा था। आखिर 8वां वेतन आयोग कब आएगा? कब बढ़ेगी सैलरी? कब बढ़ेगी पेंशन? और सबसे जरूरी बात, क्या बकाया एरियर का भुगतान भी अब होगा? इन सब सवालों का जवाब अब धीरे धीरे साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से कई बड़े निर्णय लिए गए हैं जिनका असर सीधे लाखों कर्मचारियों और करीब 70 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों पर पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चाएं थीं कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। अब यह खबर आधिकारिक रूप से सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है और उसका प्रारंभिक ढांचा यानी टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी किया गया है। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घोषणा को लेकर विशेषज्ञों और पूर्व वित्त सचिवों ने भी अपनी राय रखी है और उनका कहना है कि यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग से भी जुड़ा हुआ है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने अपने बयान में कहा है कि सरकार ने वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है, लेकिन यह घोषणा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। उनके अनुसार जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें टर्म ऑफ रेफरेंस का पूरा विवरण नहीं दिया गया है, सिर्फ कुछ सीमित शर्तें बताई गई हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पेंशन धारकों को इसमें शामिल किया गया है या नहीं। उनका यह भी कहना है कि इस कदम को सरकार को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, क्योंकि वेतन आयोग का गठन पहले ही काफी देर से किया गया है। अब जब बिहार सहित कई राज्यों में चुनावी माहौल बनने लगा है, ऐसे में इस घोषणा के समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गर्ग साहब ने साफ तौर पर कहा कि यह फैसला केवल आर्थिक या प्रशासनिक नहीं बल्कि चुनावी रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। उनका विश्लेषण यह है कि सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब आने वाले वर्षों में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इस निर्णय का सीधा असर कर्मचारियों के वोट बैंक पर पड़ सकता है। उन्होंने एक बहुत अहम बात कही कि यदि आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है तो यह रिपोर्ट 2028 के मध्य में आने की संभावना है। यानी अगर आयोग आज से काम शुरू करे तो उसकी रिपोर्ट जुलाई से सितंबर 2028 के बीच आ सकती है। इसके बाद सरकार को उसे लागू करने में कुछ महीने लगेंगे। ऐसे में यह बहुत संभव है कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन 2028 की दिवाली से पहले मिल सके, जो कि चुनाव से ठीक पहले का समय होगा। इस तरह से देखा जाए तो सरकार का मकसद कर्मचारियों को खुश करना और आर्थिक राहत देकर चुनावी माहौल में सकारात्मक संदेश देना हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस वेतन आयोग से कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा। इसी संदर्भ में गर्ग साहब ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी अपना अनुमान साझा किया है। उनका कहना है कि यह एक जटिल विषय होता है, क्योंकि यह सीधे महंगाई भत्ते दारा गाबदारा है और वेतन संरचना पर निर्भर करता है। वर्तमान में महंगाई भत्ता करीब 60 से 62% के बीच है और इसी आधार पर वेतन में लगभग 1.6 से 1.65 गुना तक की बढ़ोतरी बनती है। पिछले वेतन आयोग में औसतन 15% वृद्धि दी गई थी और इस बार भी 15 से 20% के बीच बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। गर्ग साहब का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.85 से 1.93 के बीच रह सकता है। यानी कर्मचारियों को अपनी मौजूदा बेसिक सैलरी पर करीब 85 से 93% तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देने से बचेगी, क्योंकि इससे राजकोषीय दबाव बढ़ सकता है। अगर कोई अतिरिक्त लाभ दिया भी गया तो वह राजनीतिक निर्णय होगा जो प्रधानमंत्री के स्तर पर लिया जाएगा। जहां तक न्यूनतम वेतन की बात है, उन्होंने साफ कहा कि न्यूनतम वेतन का 50 तक पहुंचना फिलहाल संभव नहीं दिखता। वर्तमान में जो न्यूनतम वेतन 18 है वह नई सिफारिशों के बाद लगभग 35 से 36 के बीच हो सकता है। इस बीच सोशल मीडिया पर चल रही कुछ अफवाहों पर भी
गर्ग साहब ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग 3.86 या 4 गुना फिटमेंट फैक्टर की बातें कर रहे हैं वह पूरी तरह से निराधार हैं। उनका कहना है कि ऐसी बातें बिना किसी आर्थिक या प्रशासनिक आधार के फैलाई जा रही हैं ताकि लोगों में भ्रम पैदा हो और क्लिकबेट कंटेंट से फायदा उठाया जा सके। अब अगर हम वास्तविकता की बात करें तो फिलहाल यह तय हो गया है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में अभी लंबा वक्त है। कर्मचारियों को कम से कम 2 से 2.5 वर्ष और इंतजार करना होगा। फिटमेंट फैक्टर और बढ़ोतरी की सटीक जानकारी आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगी। अब जरा बात करते हैं पेंशन धारकों की, क्योंकि देश में लगभग 65 से 70 लाख पेंशनर हैं जो हर महीने केंद्र सरकार से अपनी पेंशन प्राप्त करते हैं। इनमें से बहुत बड़ी संख्या स्पर्श पोर्टल के माध्यम से पेंशन लेती है। हाल ही में सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अक्टूबर महीने की पेंशन 31 अक्टूबर को खातों में जमा होगी और यह पेंशन 58% महंगाई राहत के साथ दी जाएगी। जिन पेंशनरों को पहले से बैंक के सीपीपीसी से पेंशन मिलती है उनके खाते में यह भुगतान पहले ही किया जा चुका है, यानी अब स्पर्श से जुने पेंशनर भी अपनी पेंशन 31 अक्टूबर को प्राप्त करेंगे और उन्हें 58% डीए के साथ राशि मिलेगी। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई पेंशन धारक अपने खातों में पेंशन आने का इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें यह राहत मिलने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट का। हर साल नवंबर में पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है ताकि यह पुष्टि हो सके कि वे जीवित हैं और पेंशन जारी रखी जा सके। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि जिन पेंशन धारकों की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है वे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं जिनकी आयु 80 वर्ष से कम है उन्हें 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लेकिन स्पर्श पोर्टल से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के लिए यह नियम थोड़ा अलग है। उन्हें किसी निश्चित महीने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि उन्हें अपने स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी ड्यू डेट देखनी है, यानी किस महीने में उनका जीवन प्रमाण पत्र जमा होना चाहिए। उसी महीने में किसी भी तारीख को यह कार्य पूरा करना होगा। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देने से काम खत्म नहीं होता। जब तक वह विभागीय रूप से अप्रूव नहीं हो जाता तब तक पेंशनर को उसकी स्थिति चेक करते रहना चाहिए। जैसे ही विभाग की ओर से लाइफ सर्टिफिकेट स्वीकृत हो जाता है तभी यह सुनिश्चित होता है कि आने वाले पूरे साल पेंशन में कोई रुकावट नहीं होगी। अब जरा एक और अहम जानकारी पर आते हैं। 5 नवंबर को पूरे देश में पेंशन अदालत का आयोजन होने जा रहा है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अदालत में पेंशन धारक अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पा सकते हैं, चाहे वह पेंशन के भुगतान में देरी की समस्या हो, फैमिली पेंशन शुरू न हुई हो, एरियर न मिला हो, या फिर पीपीओ में कोई गलती हो जैसे नाम, जन्म तिथि या बैंक विवरण में त्रुटि। इन सभी मामलों का समाधान यहीं पर किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पेंशनर स्पर्श पोर्टल या सीपीएम ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हैं, लेकिन उन्हें समय पर समाधान नहीं मिल पाता। ऐसे में पेंशन अदालत एक बहुत बड़ा अवसर है जहां वे अपने दस्तावेज लेकर सीधे संबंधित अधिकारियों से मिलकर समाधान पा सकते हैं। इसलिए 5 नवंबर का यह दिन हर पेंशन धारक के लिए बहुत अहम रहने वाला है। अब बात करते हैं उस खबर की जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में है, 18 महीने के एरियर के भुगतान को लेकर। यह मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों की मांग है कि उनके 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान किया जाए, जो कोविड काल के दौरान रोका गया था। पहले इस पर सुनवाई तय थी, लेकिन न्यायाधीश की छुट्टी के कारण वह टल गई थी। अब नई तारीख 25 नवंबर तय की गई है। इस सुनवाई को लेकर उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। वरिष्ठ वकील के तिवारी इस मामले की पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने पहले ही कहा है
कि 18 महीने का एरियर कर्मचारियों और पेंशनरों का संवैधानिक अधिकार है। उनका कहना है कि यह राशि किसी उपकार के रूप में नहीं बल्कि वैधानिक हक के रूप में दी जानी चाहिए, क्योंकि यह सरकार द्वारा रोकी गई थी लेकिन कभी समाप्त नहीं की गई। यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो इसका असर लाखों लोगों पर पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार पर आर्थिक भार तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन साथ ही कर्मचारियों के मनोबल में जबरदस्त वृद्धि होगी। इस पूरे परिदृश्य को देखें तो एक तरफ सरकार वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर चुकी है, दूसरी तरफ पेंशनरों को महंगाई राहत का फायदा मिल रहा है और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एरियर भुगतान का मामला भी निर्णायक मोड़ पर है। यह सब कुछ मिलकर एक बड़ा संकेत देता है कि आने वाले 2-3 साल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। अब अगर हम सामान्य विश्लेषण करें तो सरकार के पास आने वाले समय में कई आर्थिक मोर्चे हैं। महंगाई पर नियंत्रण, बजट का संतुलन और साथ ही चुनावी तैयारियां। ऐसे में वेतन आयोग और पेंशन से जुड़े ये निर्णय न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कर्मचारियों के बीच भी अब एक उम्मीद जग चुकी है। बहुत से लोग मान रहे हैं कि सरकार 2028 से पहले ही आयोग की रिपोर्ट लागू कर सकती है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले जनता को राहत दी जा सके। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार सरकार शायद पिछली बारों की तरह इंतजार न करवाए और आंशिक रूप से कुछ सिफारिशें पहले ही लागू कर दे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले वर्षों में कर्मचारियों और पेंशन धारकों दोनों के लिए बड़ी राहत की संभावना है। हालांकि अभी बहुत सी चीजें औपचारिक रूप से तय नहीं हुई हैं, लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि अब केंद्र सरकार वेतन और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर तेजी से काम कर रही है।